नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, कतर से भारत के बिगड़ते रिश्तों की जानकारी मैंने आपको अपने पिछले 2 वीडियोस में दी थी, लेकिन आज का भारत किसी की भी गलत बात सुनने के लिए राजी नहीं है। और इसी क्रम में आज मैं आपको 2 ऐसे समाचार सुनाने वाला हूं जिससे भारत के लिए जबरदस्त खुशी आई है। और ये खुशी ऐसे समय में आई है जबकि भारत कतर और ओपेक जैसे देशों की मनमानी से परेशान हो गया है। तो चलिए जानते हैं कैसे भारत को वेनेजुएला और मोजाम्बिक ने डबल धमाका दिया है। तो दोस्तों, अक्सर भारतीय लोग सरकार के कतर के सामने थोड़ा नरम पड़ने को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, और पिछले 2 सालों में ऐसा कई बार हुआ है जब कतर ने भारत को अननेसेसरी दबाव में लेने की कोशिश की। लेकिन अब भारत इस बार बार की रणनीति से परेशान हो गया है और भारतीय सरकार अफ्रीका के एक देश मोजाम्बिक को अपना ट्रेड पार्टनर बनाने के बारे में पक्का मन बना चुकी है। दरअसल खबर आ रही है कि भारत के तेल मंत्री हरदीप पुरी मोजाम्बिक की यात्रा पर गए थे और वहां उन्होंने लगभग $20 बिलियन के एलएनजी परियोजना को दोबारा शुरू करने पर बातचीत की शुरुआत की है। दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत और मोजाम्बिक के बीच इस परियोजना पर 2021 में समझौता हो चुका था, लेकिन उस समय सुरक्षा कारणों से इस समझौते को रोक दिया गया था। भारत और मोजाम्बिक के बीच जो द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन ट्रेड 2019 में 687 मिलियन था, वो 2023 में 1821 मिलियन पर पहुंच गया है। और इस एलएनजी परियोजना में भारतीय कंपनियों की 30% की हिस्सेदारी है। इस परियोजना के शुरू होने के बाद भारत की एलएनजी के लिए कतर पर निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। अगर कुल एलएनजी इंपोर्ट की बात करें तो 2022-23 में भारत ने लगभग 18 बिलियन की एलएनजी इंपोर्ट की और इसमें से लगभग $8 बिलियन की एलएनजी भारत कतर से मंगाता है। मतलब करीब करीब 50% एलएनजी भारत कतर से आयात करता है। और यही कारण है कि कतर भारत की इस डिपेंडेंसी का फायदा उठाकर भारत पर दबाव डालना चाहता है, और अब ये बार बार होने लगा है, जिसे भारत लंबे समय तक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ये तो हुई भारत के एलएनजी इंपोर्ट पर आई खुशखबरी की बात, लेकिन इसी के साथ जल्द ही भारत को एक और खुशखबरी कच्चे तेल को लेकर मिलने वाली है। और ये ऐसी खुशखबरी है जिसका इंतजार भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कर रहा था। दरअसल खबर आ रही है कि भारत जल्द ही विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देश वेनेजुएला से अच्छे खासे डिस्काउंट पर तेल खरीदना शुरू कर सकता है। इस खबर के आने के बाद भारत जितना खुश होने वाला है, तेल उत्पादक देश उतने ही ज्यादा चिंता में आने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाने से पहले भारत वेनेजुएला से अपनी जरूरत का लगभग 7 से 8% तेल आयात करता था। लेकिन 2019 में प्रतिबंध लगने के बाद भारत को यह खरीद रोकनी पड़ी। लेकिन अब अमेरिका ने वेनेजुएला से प्रतिबंधों को हटा लिया है। ऐसा वेनेजुएला द्वारा अगले कुछ समय में फ्री और फेयर इलेक्शन की गारंटी के बाद हुआ है। लेकिन खाड़ी देशों और वेनेजुएला के तेल में बहुत अंतर है। भारत वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदता था, वो मेरे 16 ग्रेड का होता था, और ये तेल खाड़ी देशों के तेल के मुकाबले अल्ट्रा हैवी और सौर नेचर में होता था। मेरे 16 इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी एपीआई गुरुत्वाकर्षण 16 होती है, जिसे प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रियाओं से गुजारना पड़ता है, जिसका खर्चा भी ज्यादा आता है। इसीलिए भारत वेनेजुएला से एक्स्ट्रा डिस्काउंट की डिमांड करता रहा है। हालांकि पिछले दिनों में रिफाइनरी द्वारा पूरी क्षमता से काम न करने और मशीनों के पुराना होने के कारण इस प्रक्रिया में 6 से 8 महीने का समय वेनेजुएला को लग सकता है। लेकिन वेनेजुएला की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अब एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने अपने कैलकुलेशन करने शुरू कर दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय कंपनियों द्वारा रूस से खरीदे जाने वाले सस्ते तेल की खरीद कम होने के बाद भारत वेनेजुएला के तेल से प्रॉफिट कमाने वाला है। लेकिन इसके लिए अभी 6 से 8 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।